गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती है। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है, तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है, लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर भेज देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है, ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती है। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है, तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है, लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर भेज देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है, ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती है। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है, तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो,
मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है, लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर भेज देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज़्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है, ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है, तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है, लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर भेज देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज़्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है, ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है, तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर
रूहानी उसे जाने को कहती है लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर बेच देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज़्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है, ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर बेच देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज़्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है, ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर बेच देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है
लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज़्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है, ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर बेच देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज़्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है, ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर बेच देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज़्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है,
ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती है। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर बेच देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज़्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है। ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती है। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर बेच देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज़्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है। ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती
होती है। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है, तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है, लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु को बुलाने लगती है, इतने में बेहोश हो जाती है। गुरु को रूहानी की बात सुन जाती है और गुरु तुरंत ही रूहानी के पास पहुंच जाता है। रूहानी का मंगेतर रूहानी के पास आने ही लगता है, इतने में गुरु आ जाता है। गुरु उसे पीटने लगता है और रूहानी को वहां से लेकर घर में आ जाता है। रूहानी को नीचे लेकर आ जाता है, सभी को घर भेज देता है। रूहानी को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन दवाई का असर होने के कारण रूहानी बेहोश हो जाती है। गुरु रूहानी के मंगेतर को बहुत ज़्यादा पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और रूहानी के लिए गुरु डॉक्टर भी बुलाता है और इस रूहानी के लिए डॉक्टर बताता है कि रूहानी को बेहोशी की दवा दी गई है, ये कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। गुरु और उसका भाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि रूहानी को बेहोशी की दवा भी उसके मंगेतर ने ही दी होगी। रूहानी को होश आ जाता है। गुरु रूहानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सब कुछ ठीक है कंपाउंडर। रूहानी गुरु को गले लगा लेती है। गुरु और रूहानी को एक साथ देखकर फिर से हैरान रह जाती है कि ये दोनों कब अलग होंगे। गुरु ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी होती है। पार्टी में गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं। तेजो देखकर उन्हें हैरान रह जाती है कि रूहानी और गुरु फिर एक साथ हो रहे हैं। तेजो रूहानी के मंगेतर को बुलाती है और कहती है, तुम ये पैसे लो और रूहानी को अपना बना लो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। गुरु और रूहानी डांस कर रहे होते हैं और मामी उन दोनों को एक तेजो के कहने पर एक जूस दे जाती है। रूहानी उस जूस को पीकर बेहोश हो जाती है। रूहानी का भाई और गुरु दोनों बात कर रहे होते हैं। रूहानी जूस पीकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं रूहानी का मंगेतर भी आ जाता है और रूहानी से बदतमीजी करने लगता है। रूहानी उससे बदतमीजी करने पर रूहानी उसे जाने को कहती है, लेकिन वह नहीं जाता है। रूहानी गुरु